हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी साइंस सीरीज। जहरीले प्रश्नों का चौथा वीडियो है। वीडियो में बताए गए प्रश्नों को आपको वीडियो के साथ साथ याद करते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम में जो विज्ञान के 3 से 4 प्रश्न नहीं बनते हैं वह इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो, इस प्रकार की वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ऊँट का कुबड़ किस ऊतक से बना होता है? तो ऊँट का जो कुबड़ होता है यह किस ऊतक से बना होता है? तो यह वसा ऊतक से बना हुआ होता है। याद रखना है, ऊँट का कुबड़ वसा ऊतक से बना हुआ होता है। अगला है, किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो आर्थ्रोपोडा की जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है। आपको ध्यान रखना है, आर्थ्रोपोडा की जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है। और आर्थ्रोपोडा का जो शरीर होता है यह खंडों में विभाजित होता है। संधि युक्त इसमें पैर मिलते हैं, और जो इसमें कीट होते हैं इनके 3 जोड़ी पैर होते हैं। आपको ध्यान रखना है, आर्थ्रोपोडा में जो कीट होते हैं इनके 3 जोड़ी पैर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जंतु जो समुद्र के तल पर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुद्र तल पर रहने वाले जंतुओं को बेंथिक कहा जाता है। याद रखना है, समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को बेंथिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, अकशेरुकी प्राणियों के रक्त में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो जो अकशेरुकी प्राणी होते हैं इनके रक्त में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो इसको कहते हैं हीमोसाइनिन। आपको याद रखना है, अकशेरुकी जो जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं, इनके रक्त में हीमोसाइनिन पाया जाता है। और हीमोसाइनिन में तांबा धातु पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, हीमोसाइनिन में तांबा धातु पाई जाती है। जिस प्रकार हीमोग्लोबिन में लोहा मिलता है उसी प्रकार से हीमोसाइनिन में तांबा मिलता है। और जो हीमोसाइनिन है ये अकशेरुकी प्राणियों के रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता होगा सबसे अधिक आयु होती है कछुए की, और कछुआ आता है सरीसृप में। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? तो कछुए की होती है। अगला प्रश्न है, किस जंतु समूह के सभी सदस्य समुद्री जीव होते हैं? तो ऐसा जंतुओं का समूह जिसके सभी सदस्य समुद्री जीव होते हैं तो उसका नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा जंतु समूह है जिसके सभी सदस्य समुद्र में रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जंतु समूह जिसके सभी सदस्य समुद्री होते हैं इसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। अगला है, वह वर्ग जिसके जंतुओं में 3 जोड़ी पाद मतलब पैर पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो आप सभी को अभी मैंने बताया है कि जो आर्थ्रोपोडा होते हैं इसमें 3 जोड़ी पैर मिलते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं इंसेक्टा। याद रखना है आपको, इंसेक्टा कहा जाता है। ऐसे जंतु जिनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं उनको इंसेक्टा कहा जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार के कीड़े ये इंसेक्टा में आते हैं। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है? तो जो सीप मोती होता है यह किस वर्ग में आता है? इंपॉर्टेंट है, जो सीप का मोती होता है यह होता है मोलस्का में। आपको ध्यान रखना है, सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है? तो यह मोलस्का से संबंधित है। नेक्स्ट है, जल संवहनी तंत्र किनका अनिवार्य लक्षण है? तो जल संवहनी तंत्र इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जल संवहनी तंत्र किनका अनिवार्य लक्षण है? तो यह इकाइनोडर्मेटा का अनिवार्य लक्षण होता है। जल संवहनी तंत्र इकाइनोडर्मेटा का अनिवार्य लक्षण होता है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा में आता है, समुद्री अर्चिन इकाइनोडर्मेटा में आता है। तो आपको ध्यान रखना है, जल संवहनी तंत्र इकाइनोडर्मेटा के अंदर मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं। तो जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं? तो प्रोटिस्टा जगत के जीव यूकैरियोटिक होते हैं। आपको ध्यान रखना है, प्रोटिस्टा जगत के जीव यूकैरियोटिक होते हैं। अगला है, मीसोग्लिया किस संघ का लक्षण है? तो मीसोग्लिया या इसको मीसोफिल भी कहा जाता है। तो मीसोग्लिया यह होता है सिलेटेंट्रा संघ का लक्षण। आपको ध्यान रखना है, मीसोग्लिया या मीसोफिल किसका लक्षण है? तो सिलेटेंट्रा का लक्षण होता है। मीसोग्लिया सिलेटेंट्रा का लक्षण होता है। अगला है, स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो जो स्तनधारी होते हैं इनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। ध्यान रखना है, याद रखना है, स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ तो क्या होता है? यूरिया होता है। अगला है, लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें 2 युग्मों का संलयन
पूर्णतः और स्थायी रूप में अनिवार्य होता है। तो दो युग्मों का संलयन पूर्णतः और स्थायी रूप से अनिवार्य होता है, क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं सिनगेमी। आपको ध्यान रखना है, लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें दो युग्मों का संलयन पूर्णतः और स्थायी रूप से होता है उसको कहते हैं सिनगेमी। अगला है तंतु आहार में शामिल है। तो तंतु आहार में शामिल क्या है? तो तंतु आहार में जो शामिल होता है इसका नाम है सेलुलोज। आपको ध्यान रखना है, सेलुलोज तंतु आहार में शामिल है। नेक्स्ट है निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए, बताना है किसमें विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, मतलब खुला परिसंचरण तंत्र। तो जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है यह आर्थ्रोपोडा में मिलता है। तो आपको ध्यान देना है, कॉकरोच और सिल्वर फिश ये दोनों आर्थ्रोपोडा में आता है और विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र कॉकरोच और सिल्वर फिश में मिलता है। विवृत प्रकार के परिसंचरण तंत्र का अन्य नाम भी है खुला परिसंचरण तंत्र। तो यह आर्थ्रोपोडा में मिलता है, कॉकरोच और सिल्वर फिश दोनों आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।